जय हिंद साथियों, कड़कोपीडिया के यूट्यूब चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। तो इंडियन पॉलिटी में आज हम लोग प्रमुख पदाधिकारीगण को कंप्लीट करेंगे। यह चैप्टर काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है किसी भी वनडे एग्जाम के लिए, लाइक बिहार एसआई, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी इंटर लेवल, बिहार एसएससी सीजीएल, यूपीएसआई, बीपीएससी एईडीओ, बीपीएससी टीचर, अन्य सभी वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रमुख पदाधिकारीगण। पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? तो उप प्रधानमंत्री का। भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री पद का उल्लेख नहीं है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान दो उप प्रधानमंत्री एक साथ नियुक्त हुए थे? मोरारजी देसाई के समय। किसके समय? मोरारजी देसाई के समय। लोकसभा में विरोधी दल के नेता के रूप में मान्यता देने के लिए उसके दल के सदस्य की संख्या कुल सदस्यों की संख्या के कम से कम कितने प्रतिशत होनी चाहिए? 10%। कितना प्रतिशत? 10%। लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता को किसके समान सुविधाएं और मान्यताएं प्रदान की जाती है? कैबिनेट मंत्री के समान। किसके समान? कैबिनेट मंत्री के समान। लोकसभा में विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता थे राम सुभग सिंह। लोकसभा में विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता कौन थे? राम सुभग सिंह। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा के सदस्य। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा के सदस्य। लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष किस रूप में शपथ लेता है? लोकसभा के आम सदस्य के रूप में। लोकसभा का अध्यक्ष किस रूप में शपथ लेता है? लोकसभा के आम सदस्य के रूप में। लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ ग्रहण कौन कराता है? शपथ ग्रहण करने की आवश्यकता ही नहीं होती है। लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ ग्रहण कौन कराता है? शपथ ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं होती है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को। लोकसभा के अध्यक्ष को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? लोकसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से संकल्प पारित कर। लोकसभा के अध्यक्ष को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? तो लोकसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से संकल्प पारित करके। लोकसभा अध्यक्ष को प्रति माह वेतन के रूप में कितना रुपया मिलता है? 4 लाख रुपया। लोकसभा अध्यक्ष को प्रति माह वेतन के रूप में कितना रुपया मिलता है? 4 लाख रुपया। निर्णायक मत देने का अधिकार है लोकसभा अध्यक्ष को। निर्णायक मत देने का अधिकार किसके पास है? लोकसभा अध्यक्ष को। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का सर्वाधिक वरिष्ठ सदस्य। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का सर्वाधिक वरिष्ठ सदस्य। लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित करता है। किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? तो नियम समिति का। लोकसभा महासचिव सेक्रेटरी जनरल जो लोकसभा सचिवालय का प्रमुख होता है किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? स्पीकर। लोकसभा महासचिव सेक्रेटरी जनरल जो लोकसभा सचिवालय का प्रमुख होता है किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? स्पीकर के द्वारा। संसद के संयुक्त अधिवेशन में किसी विधेयक पर निर्णायक मत देने का अधिकार किसे है? लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करता है? लोकसभा अध्यक्ष के। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। और संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के तहत होता है? 108। और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला था? नीलम संजीव रेड्डी। प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था कौन थे? जीवी मावलंकर। लोकसभा के पिता के रूप में कौन जाने जाते हैं? जीवी मावलंकर। ब्रिटिश परंपराओं के अनुरूप किस लोकसभा अध्यक्ष ने सर्वप्रथम अपने दल की सदस्यता त्याग दी थी? तो नीलम संजीव रेड्डी ने। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत सेनम अयंगर। अपने पद पर रहते हुए दिवंगत होने वाले प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीएमसी बालयोगी। लोकसभा में विपक्ष के किसी दल के नेता के रूप में मान्यता किसके द्वारा दी जाती है?
लोकसभा अध्यक्ष के रूप में। लोकसभा विपक्ष के किसी दल के नेता के रूप में मान्यता दी जाती है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन का कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए अध्यक्ष द्वारा कितने सभापतियों की एक नामावली तैयार की जाती है? 6 सदस्यों की। नेक्स्ट, लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा भेज सकता है उपाध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे भेज सकता है? उपाध्यक्ष को। और उपाध्यक्ष किसे भेजता है? अध्यक्ष को। उपाध्यक्ष किसे भेजता है? अध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी। भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी। भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। वह व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं होता है लेकिन जिसे सांसद को संबोधित करने का अधिकार है? तो भारत का अटॉर्नी जनरल। भारत का अटॉर्नी जनरल। कौन सा प्राधिकारी संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? भारत का महान्यायवादी किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। भारत का महान्यायवादी कब तक पद धारण करता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक। किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में सम्मिलित होने तथा किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है। तो भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी को ऐसा अधिकार नहीं है, वोट देने का अधिकार नहीं है। महान्यायवादी को प्रति माह कितना रुपया वेतन मिलता है? 2,50,000। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? अनुच्छेद 76 के तहत। अनुच्छेद 76 के अंतर्गत। जिला कलेक्टर किस अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करते हैं? संभाग आयुक्त के। संभाग आयुक्त के। भारत सरकार का सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? भारत के मंत्रिमंडलीय सचिव। भारत सरकार का सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? भारत के मंत्रिमंडलीय सचिव। मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट, भारत के महान्यायवादी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। बिल्कुल सही। उसमें वही योग्यताएं होती है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है, ये भी सही है। उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, तो ये गलत है। केवल 1 और 2 हो जाएगा। 1 और देख लेते हैं। संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है, तो संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया नहीं जा सकता, या जो है राष्ट्रपति डायरेक्ट हटा सकता है। केवल 1 और 2 हो जाएगा। राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है। तो राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत कौन है? तो महाधिवक्ता। महाधिवक्ता। निम्नलिखित कर्तव्यों में से कौन से एक का भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा पालन नहीं किया जाता? भारत की संचित निधि से होने वाले सभी व्ययों का लेखा परीक्षण करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। तो ये सही है। दूसरा, आकस्मिकता विधि और लोक लेखाओं से होने वाले सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। ये भी सही। जितना भी व्यय होता है उसका ये लेखा परीक्षण करते हैं। सभी व्यापार, निर्माण, लाभ और हानि लेखाओं की लेखा परीक्षण करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। तो ये भी हो जाएगा। ये सभी प्रतिवेदन या किसको सौंपता है? तो राष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति क्या करता है? राष्ट्रपति लोकसभा में पेश करता है, और राष्ट्रपति लोकसभा में पेश करता है तब लोक लेखा समिति इसकी क्या करती है? जांच करती है। सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम का नियंत्रण करना और यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजकोष में जमा होती, ये कथन गलत है। 1, 2, 3 सही था। भारत के संपरीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है एक प्रशासनिक अधिकारी। एक प्रशासनिक अधिकारी। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? एडवोकेट जनरल। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श देता है एडवोकेट जनरल। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। किस राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल। किसी राज्य विधानमंडल के सदनों की कार्यवाहियों में भाग लेने और बोलने का अधिकार है किंतु मतदान का अधिकार नहीं है? तो महाधिवक्ता को। महाधिवक्ता को।
केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में। केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में। वह कौन सा अधिकारी है जो भारत सरकार के वित्तीय लेन देनों में लेखाकरण के लिए जिम्मेदार होता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग किसके लिए मुख्य लेखाकार तथा लेखा परीक्षक के रूप में काम करता है? तो संघ तथा राज्य सरकार के लिए। संघ तथा राज्य सरकार के लिए। लेखा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य किसके व्यय पर नियंत्रण करना होता है? कार्यपालिका के। लेखा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य किसके व्यय पर नियंत्रण करना होता है? तो कार्यपालिका के। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सेवानिवृत्त होते हैं नियुक्ति के 6 वर्ष बाद या 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर, जो भी पहले पूरा होगा उसके आधार पर। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 148 के तहत। अनुच्छेद 148 के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है, जबकि अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया की तरह से। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन देता है राष्ट्रपति को। किसे? राष्ट्रपति को। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करती है? लोकलेखा समिति। लोकलेखा समिति। क्या भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद ग्रहण करने के पूर्व शपथ लेता है? तो हाँ। क्या भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद ग्रहण करने के पूर्व शपथ लेता है? तो हाँ, बिल्कुल लेता है। किसकी नियुक्ति लोकधन के व्यय की निगरानी के लिए संसदीय प्रहरी के रूप में की जाती है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति लोकधन के व्यय की निगरानी के लिए संसदीय प्रहरी के रूप में की जाती है। कौन भारत का कंसोलिडेटेड फंड का नियंत्रण और पर्यवेक्षण करता है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है भारत के कंसोलिडेटेड फंड का नियंत्रण और पर्यवेक्षण करता है। तो चलिए आज के टॉपिक में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सबों का धन्यवाद।